नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा, बहुत ही ज्वलंत और संवेदनशील विषय पर। आपसे हमसे तमाम देश की जनताओं से जुड़ा है यह मुकदमा। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नए भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन पहले ही दिन से उनके तेवर तीखे हैं। जनता को समय से उचित तरीके से न्याय मिल सके, इसको वो सुनिश्चित करने में लगे हैं। जो परिपाटी, जो अच्छी बातें जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश भारत के निर्वृतान एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो परिपाटी शुरू की है, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो जो 3-4 सवाल, ज्वलंत सवाल जस्टिस चंद्रचूड़ छोड़ कर गए, उसमें से एक था बुलडोजिंग का, कि आप बिना किसी पे मुकदमा चलाए, बिना कारण बताए किसी के बीच बिल्डिंग को गिरा देते हैं। दूसरा सवाल था इनकाउंटर का, कि आप किसी पे मुकदमा नहीं चलाते, सीधे उसका इनकाउंटर कर देते हैं। तीसरा सवाल है कि जेल में बरसों से बंद पड़े हुए कैदियों का मुकदमा ही नहीं शुरू हुआ है। उन कैदियों का जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन रिमिशन नहीं मिलने के कारण वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त देश को झकझोर रहे हैं। तो उन्हीं में से आज उठाते हैं हम एक सवाल, बुलडोजिंग जस्टिस, जहां पे आप समझते हैं कि न्याय, जनता भी कहीं ना कहीं सरकारी अफसरों या विशेषकर राजनेताओं के इस फैसले से विरोध करती नहीं, लेकिन इस त्वरित न्याय के फैसले से सहमति जताती हुई नजर आती है। लेकिन यह खतरनाक संकेत है, यह डेमोक्रेसी के लोकतंत्र पे एक बड़ा भयंकर प्रहार है। आज तो आप ताली बजा रहे हैं क्योंकि यह किसी और के साथ हो रहा है। क्या पता उस बुलडोजर की नोक, उस बुलडोजर की दिशा कल जब आपके मकान की तरफ बढ़ जाएगी, किसी भी कारण से, किसी भी वक्त वो गिरफ्तारी की हथकड़ी आपकी तरफ बढ़ जाएगी, बिना मुकदमा चलाए वो इनकाउंटर का, पिस्टल का आपकी तरफ घूम जाएगा नाल, तो आप न्याय के लिए आखिर जाएंगे तो कहां जाएंगे? गुहार लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? जान बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? तो इन्हीं सवालों पर आज हम जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है इस नए त्वरित न्याय प्रक्रिया से। क्या अदालतों से जनता का विश्वास उठ चुका है? क्या जनता को ऐसे लगने लगा है कि न्याय उनको सिर्फ पुलिस और अधिकारी दे सकते हैं, पुलिस इनकाउंटर करके और अधिकारी बिल्डिंग को ध्वस्त करके, बुलडोज करके? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर हाल के अपने एक फैसले में बहुत बड़ी बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप ताली बजाएं, लेकिन अधिकारी यह ध्यान से कान खोलकर सुन लें कि अब के बाद अगर आपने किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए, तो अधिकारी महोदय, यह मुकदमा सरकार बनाम वह अफेक्टेड पर्सन, वह पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि यह मुकदमा चलेगा आप पर्टिकुलर अधिकारी जिसने इसका आदेश दिया है, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बुलडोज किया है, बनाम वह व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुकता है। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो इस कानूनी अवहेलना के लिए उस अधिकारी पर फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और उसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करके उसको जेल भी भेज दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी सुप्रीम कोर्ट। देखना है क्या अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत अब काम करते हैं या मुकदमा झेलने को तैयार रहते हैं, जेल जाने को तैयार रहते हैं। इनकाउंटर करते वक्त बड़ा मजा आता है, तमगे भी मिलते हैं,
पैसे भी मिलते हैं, लेकिन 20-20 साल बाद पुलिस वालों को सजा भी हो रही है। तो आप यह ध्यान रखें कि अपने अधिकारी होने के रौब में पावर का गलत इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद भी आपको भी जेल पहुंचा सकता है, या कोर्ट कचहरी के झंझट में जूते घिसने पड़ सकते हैं बुढ़ापे में जब घुटने घिस गए होंगे। इस फैसले के अगर कानूनी महत्व पर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी की भी संपत्ति को तोड़ने से पहले उचित कानूनी नोटिस दीजिए, जांच कीजिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और यह पाया जाता है कि आपने इस SOP एस्टेब्लाइज प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन किया है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से दंडित किया जाएगा। इस फैसले के आलोक में जो आपके लिए संदेश है वह यह है कि सबसे पहले तो जाइए और अपनी संपत्ति का ऑडिट कीजिए और पता लगाइए कि क्या आपकी संपत्ति बुलडोजर के रडार पर तो नहीं है। आप जाइए और पता कीजिए कि आपके नाम भी कोई नोटिस आपकी संपत्ति को बुलडोज करने की तो नहीं चिपकाई गई है कहीं, या सरकारी खातों में दर्ज कर दी गई है। अब सवाल है कि ऐसा दोनों हुआ कि आपकी संपत्ति सुरक्षित नहीं है, आपको कानूनी नोटिस दी गई है कि आपकी संपत्ति पे बुलडोजर चलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इस तरह के खतरे से कैसे निपट सकते हैं? तो मेरी तरफ से जो कानूनी सलाह आपको है वह यह है कि सबसे पहले तो आप अपने संपत्ति के दस्तावेज, पूरी फाइल, लैंड डीड, बिल्डिंग परमिट, टैक्स रसीद हमेशा अपडेट रखिए। आप बुलडोजर आने या बुलडोजर की नोटिस आने का इंतजार मत कीजिए। ये एक जनरल बात आपको मैं बता रहा हूं कि अपने संपत्ति के दस्तावेज हमेशा तैयार रखिए। अगर आपको संपत्ति तोड़ने का कोई नोटिस मिलता है तो सबसे पहले आप जाइए और उसकी कानूनी वैधता की जांच कीजिए, और अगर कानूनी रूप से उसमें खामियां हैं, वैध हैं, तो उच्च अधिकारियों की नोटिस में लाइए, लिखित नोटिस में लाइए, और तुरंत अदालत की तरफ कूच कीजिए और स्टे ऑर्डर लीजिए स्थानीय अदालत से या हाई कोर्ट से, और जरूर अपने स्थानीय वकील से कानूनी मदद लीजिए। अब इस पूरे संदर्भ में जो जनता का रोल है, जो इस त्वरित न्याय की प्रक्रिया में कहीं न कहीं गैर कानूनी प्रक्रिया में सरकार के साथ या अधिकारियों के साथ खड़ी आती है, उनके लिए मेरा यह संदेश है कि यह बंदूक की नाल कभी भी आपकी तरफ घूम सकती है, यह हथकड़ी आपकी तरफ घूम सकती है, यह बुलडोजर आपके मकान की तरफ घूम सकता है। तो अगर इस देश में कानून का राज्य नहीं रहा तो उस वक्त आपको भी कोई नहीं बुलाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं, और यह जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप सही मानते हैं? क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट चेतावनी अधिकारियों को दी है वो पर्याप्त है और इससे शक्तियों का दुरुपयोग रुकेगा? अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसे ही विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल फोर्सेस सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने कानूनी अधिकार और महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक रहें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मेरा जो इस एपिसोड के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जो संदेश है आपको, वह यह है कि कानून सबके लिए समान, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, लेकिन साथ में यह भी ध्यान रखें कि यह कानून वही उसी के लिए है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और जागरूक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपने फैसले में अधिकारियों की सख्त निंदा की है। ये जो अवैध विध्वंस बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है उस पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट जिस मुकदमे की सुनवाई कर रहा था वह भी इत्तेफाकन उसी उत्तर प्रदेश से जहां यह बीमारी, यह रोग बहुत जोर से फैली हुई है,
उसी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के जिले से आया है, जहां बिना किसी उचित प्रक्रिया के एक घर को अधिकारियों ने विध्वंस कर दिया। पीड़ित व्यक्ति इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अधिकारियों को चिताया, सरकार को गंभीर चेतावनी दी, बल्कि उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा, इंटरिम रिलीफ दिया है। फाइनल मुआवजा शायद करोड़ों में जाए। सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले की सुनवाई कर रहा है। प्रेयर में उस पीड़ित व्यक्ति ने उन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग की है, उनके खिलाफ विभागीय जांच करने की मांग की है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग की है। तो चलते चलते मैं यह कह दूं कि अब अगर ऐसी कोई प्रक्रिया में अधिकारी संलिप्त पाया गया तो व्यक्तिगत जिम्मेवारी उसकी सुनिश्चित की जाएगी, उसको सजा मिलेगा, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।